हेलो गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 344 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज बात करेंगे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के बारे में। ये जनरल नॉर्मल बच्चों में भी हो सकता है और ज्यादातर ऑटिज्म और एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम साथ में होती ही हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के बारे में। डिसलेक्सिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब कुछ ग्राफ करना, ग्राफिक करना, लिखना। डिफिकल्टी इन राइटिंग, तो राइटिंग और रीडिंग की जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको रेस्पेक्टिवली डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया आप लोग बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्यों आती हैं? ये नॉर्मली आती हैं फोकस ना होने की वजह से, ब्रेन में प्रॉपर प्रोसेसिंग ना होने की वजह से। जैसे आप किसी लेटर को देखते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जब वो एक लेटर को देखते हैं, जब आप भी किसी भी लेटर को देखते हो तो उसको रिकॉग्नाइज करते हो, ब्रेन में स्टोर करते हो, मेमोरी में आपकी जाके स्टोर होता है। जब आप सडनली उस लेटर को देखते हो तो प्रोसेसिंग के साथ एकदम से आप पहचानते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि जैसे ही आपके ब्रेन से सिग्नल आते हैं उसको लिखने के लिए, तो वो जो लिखना होता है, वो जो प्रोसेसिंग होती है, यानी एक हो गया, अगर आप रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग होता है आपका रिसेप्टिव डिसऑर्डर, और राइटिंग जो है वो आपका होता है एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। रिसेप्शन क्या होती है कि आपके कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं आप कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं, आप बी को डी और डी को बी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जब आप आते हैं राइटिंग डिफिकल्टी यानी डिस्ग्राफिया पे, तो ये हो गया एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव मतलब जो आपकी नर्व से बाहर की तरफ आ रहा है, और जो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर की तरफ जा रहा है वो होता है रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव वो होता है जो बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ मीन्स जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे मैं आप बोल रहा हूं, बोलना मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया, देख रहा हूं ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, क्या देख रहा हूं ये मेरा रिसेप्शन हो गया। इसी तरह से क्या पढ़ रहा हूं ये मेरा रिसेप्शन हो गया, और क्या मैं लिख रहा हूं ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन और रिसेप्शन, इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग में आपकी प्रॉब्लम होती है। ये डिसऑर्डर इकट्ठा भी हो सकता है, ये डिसऑर्डर अलग अलग से भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली क्या होता है कि अगर आप फोकस, अटेंशन, इन सब चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसकी काफी सारी टेक्निक्स होती है जिससे आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बाद की स्टेजेस में आती हैं। सबसे पहले आपने अपने बच्चे को कंट्रोल में लेना है, उसका फोकस, अटेंशन, आई कॉन्टेक्ट, ये सब चीजें इंप्रूव करने के बाद जब उसका रिसेप्शन इंप्रूव हो जाता है तो एक्सप्रेशन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, आपने तारे जमीन पर पिक्चर भी देखी होगी, उसमें भी काफी सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिली। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप मारना, पीटना, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा ठीक से, ये लिख नहीं रहा ठीक से। तो ये रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं आपके बच्चे के साथ डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर ये डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप बच्चे को ढंग से लेंगे तो इजीली आप इन सब चीजों को ट्रीट भी कर सकते हैं। बट देर मत कीजिए बहुत ज्यादा, आप शुरू से ही बच्चे को असेस करना शुरू कर दीजिए। ऑटिज्म और एडीएचडी के साथ ये डिसऑर्डर डेफिनेटली आता ही है, लेकिन अदरवाइज अगर आपका बच्चा परफेक्टली नॉर्मल है और उसके बाद भी उसको राइटिंग या रीडिंग की कोई प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया है, उस पर अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।